अच्छा जी, वेलकम टू द क्लास ऑफ पावर बी आई। आज हम पावर बी आई में डेक्स एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज फॉर पावर बी आई। कोई भी कस्टम कैलकुलेशंस क्रिएट करने के लिए पावर बी आई में हम डेक्स फार्मूलाज यूज़ करते हैं, यहाँ डेक्स मेजर्स यूज़ करते हैं। अब कुछ इम्प्लिसिट मेजर्स होते हैं, कुछ एक्सप्लिसिट मेजर्स होते हैं। ठीक है जी। पावर बी आई पे अगर हम चलें तो मैं आपको इम्प्लिसिट मेजर दिखा दूँ। जैसे ये एक विजुअल को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जब हमने स्टूडेंट आईडी को ड्रैग करके ड्रॉप किया था तो पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेशन परफॉर्म की उसने। तो ये हो गया इम्प्लिसिट मेजर। मेजर ऐसे ही है जैसे फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, तो यहाँ पे भी कस्टम फार्मूलाज या कैलकुलेशंस होती हैं। ऐसी कोई फील्ड जो आपके डेटा सेट में मौजूद नहीं है, तो वो कस्टम कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या वो कैलकुलेट करने के लिए हम मेजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे से सपोज़ आइटम कॉस्ट आपने निकालनी है ओवरऑल, तो यूनिट नंबर ऑफ़ यूनिट्स या क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं आइटम प्राइस के साथ, तो मल्टीप्लाई करके एक टोटल कॉस्ट निकालते हैं। तो इसी तरीके से अगर डेटा सेट में आपकी कोई फील्ड मौजूद नहीं है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर्स एंड कैलकुलेटेड फील्ड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया, इम्प्लिसिट मेजर वो होता है जो पावर बीआई खुद कैलकुलेट करता है, और एक्सप्लिसिट मेजर वो होता है जो कि यूज़र खुद कैलकुलेट करता है। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं एक्सप्लिसिट मेजर की। मेजर कैसे क्रिएट करते हैं। एक तो यहाँ तो टॉप पे आप देखें होम टैब पे न्यू मेजर के नाम से आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ तो इसको क्लिक करें। जबकि मैं प्रेफर करता हूँ किसी भी डेटा सेट पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर को क्लिक करेंगे तो उस डेटा सेट के अंडर वो मेजर क्रिएट हो जाएगा। एक फार्मूला एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेट से मैं काउंट ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और मैं काउंट करूँगा टोटल स्टूडेंट्स। ये काउंट का फंक्शन आ गया। टैब प्रेस करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी सर्च करने की कोशिश करूँगा तो पावर बीआई खुद रिकमेंडेशन देगा कि कौन से वेरिएबल को आपने या फील्ड को यूटिलाइज़ करना है। मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स डेटा सेट के अंदर जो स्टूडेंट आईडी वाली फील्ड है इसको वो कैलकुलेट करे, काउंट करे। इसको करूँगा मैं इंटर और ब्रैकेट करूँगा क्लोज। दोबारा इंटर प्रेस करके ये काउंट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो गया है। यहाँ तो कोई कार्ड विजुअल यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करें या डायरेक्टली वैल्यू को भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं कैनवास पे। अभी आपको बता रहा है कि टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स है 120। ठीक है, तो ये वो वाला मेजर है जो कि यूज़र ने खुद ने क्रिएट किया है, तो इस मेजर को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट मेजर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस हैं, डेक्स फंक्शंस, जिसमें सम आ गया। इसका कुछ सिंटैक्स इस तरह से, पहले टेबल का नाम आएगा, टेबल के अंदर कॉलम का नाम आएगा। सम फंक्शन वैल्यूज़ को ऐड करता है, जबकि एवरेज फंक्शन कैलकुलेट्स मीन। काउंट फंक्शन रोज़ काउंट करता है। इसी तरीके से मिन और मैक्स, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक है कैलकुलेटेड कॉलम, कंप्यूटेड एट रो लेवल, फिर है मेजर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेजर जो है कंप्यूटेड डायनामिकली इंडिविजुअल, जबकि कैलकुलेटेड कॉलम हम जब क्रिएट करते हैं तो वो आपके डेटा सेट का पार्ट हो जाता है और वो मेमोरी पे उसका बर्डन भी पड़ता है, जबकि मेजर जो कि है वो डायनामिकली कैलकुलेट होता है। इन दोनों में डिफरेंस है और अलग अलग तरीके से ये कैलकुलेट होते हैं। इनकी एग्जांपल्स करके देखते हैं। पहले ये तीन मेजर्स हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला मेजर है काउंट ऑफ CS स्टूडेंट्स का। तो ये कैलकुलेट का फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स लेता है। पहला एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद फ़िल्टर। तो चलते हैं पावर बीआई में। काउंट करेंगे स्टूडेंट आईडी को और फिर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे कंप्यूटर साइंस का, कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। तो वो कैलकुलेट करके देगा कि CS के कितने स्टूडेंट्स हैं। ये पावर बीआई में हम आ गए, पेज 2 पे आ गए। यहाँ पे मैं सेम तरीके से स्टूडेंट डेटा सेट पे राइट क्लिक किया, न्यू मेजर में गया और यहाँ पे वेरिएबल का मैंने नाम रखा काउंट ऑफ CS स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन मैंने लिया। इसके अंदर पहला एक्सप्रेशन है काउंट का फंक्शन। काउंट क्या करना है मुझे, स्टूडेंट आईडीज़। तो जैसे स्टूडेंट्स
लिखूँगा तो वो खुद ही रिकमेंड करेगा मुझे लास्ट वाली ये फील्ड चाहिए जो स्टूडेंट्स डेटा सेट के अंदर है। टैब को मैंने प्रेस किया, ब्रैकेट को किया क्लोज, ये काउंट वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। कामा देकर ये ऊपर आप रिकमेंडेशन में भी देख रहे हैं, अब एक्सप्रेशन के बाद कामा के बाद फ़िल्टर अप्लाई करना है कि डिपार्टमेंट उसका CS का हो। कामा देकर डिपार्टमेंट में जैसे ही लिखूँगा तो पावर BI खुद ही रिकमेंड करेगा कि कौन सी फील्ड आपने यूज़ करनी है। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट डेटा सेट के अंदर ही जो डिपार्टमेंट की फील्ड है उसको यूज़ करो। टैब प्रेस करो, इज इक्वल टू लगा के कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये की मैंने ब्रैकेट क्लोज और किया इंटर। जैसे ही इंटर करूँगा काउंट ऑफ CS स्टूडेंट के नाम से एक मैयर क्रिएट हो गया है। इस मैयर को हम लेकर आएंगे कैनवस पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। अब बता रहा है कि CS के स्टूडेंट्स कितने हैं, 26। लाइक वाइज मैं डबल के स्टूडेंट भी कैलकुलेट करूँगा उसी तरीके से। न्यू मैयर, इसका मैं नाम रख रहा हूँ काउंट ऑफ डबल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कैलकुलेट काउंट स्टूडेंट आईडी पास की मैंने काउंट के फंक्शन को। उसके बाद कामा लगा के फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, डिपार्टमेंट लिख के नीचे वाली वैल्यू मुझे चाहिए स्टूडेंट डेटा सेट के अंदर जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ब्रैकेट की मैंने ओवर, इसको मैं एंटर करूँगा तो दूसरा मैयर मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस काउंट ऑफ डबल स्टूडेंट को भी ड्रैग करके मैं कैनवस पे ड्रॉप करूँगा। काउंट ऑफ डबल कितने हो गए, 24। अब मैं इन दोनों मैयर्स को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे, स्टूडेंट डेटा सेट को राइट क्लिक करके न्यू मैयर में मैं जाऊँगा और इस न्यू मैयर का मैं नाम रखूँगा काउंट ऑफ CS एंड डबल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वही मैयर्स जो मैंने क्रिएट किए थे काउंट ऑफ CS स्टूडेंट। इसको मैं उठाऊँगा टैब प्रेस करके, फिर प्लस में रखूँगा काउंट ऑफ डबल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको एंटर करूँगा और इसी वैल्यू को भी मैं ऊपर कैनवस पे लेकर आऊँगा चेक करने के लिए कि क्या प्लस सही कर रहा है कि नहीं। ये ठीक है, ये दोनों का प्लस कितना हुआ, 50। 26 और 24 का प्लस 50, तो ये सही से कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा अब कह रहा है कि आपने रीयूज़ भी कर लिया दोनों मैयर्स को, ये रहे मेरे दोनों मैयर्स। अब कह रहा है कि कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करो। कैलकुलेटेड कॉलम मैंने आपको बताया था कि रो लेवल पे कैलकुलेट होता है और वो डेटा सेट का पार्ट भी बन जाता है। तो ये हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बना के देखते हैं, पावर BI पे चलते हैं। वो भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर हम होम पेज पे आ जाएं या किसी डेटा सेट को क्लिक करके, जैसे ही डेटा सेट को क्लिक करेंगे तो ऊपर न्यू कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है और आप राइट क्लिक करके न्यू कॉलम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट डेटा सेट पे मैंने जैसे ही राइट क्लिक किया न्यू कॉलम किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो अभी हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाने जा रहे हैं जिसका हम नाम रखेंगे स्टूडेंट बैच, तो वो इस डेटा सेट में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो टेबल व्यू में भी जाके ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट डेटा से सिलेक्टेड है और यहाँ पे कहीं पे भी बैच नेम नहीं है। तो वापस आ जाते हैं रिपोर्ट व्यू में। डेटा सेट पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू कॉलम को क्लिक किया, इसका नाम रखते हैं बैच नेम इज इक्वल टू, अब डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूँगा बैच, स्पेस दूंगा और कंकैटिनेट करने के लिए एम्परसेंट साइन और एडमिशन ईयर इसको मैं पास करूँगा। सिर्फ एडमिशन लिखा तो पावर BI ने खुद ने ही वो फील्ड मुझे शो करा दी कि ये रही फील्ड, आपने जस्ट सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। तो ये रहा आपका कैलकुलेटेड कॉलम पेज नेम के नाम से, ये रही पेज नेम। अब इसको हम देख लेते हैं टेबल व्यू में। ये पेज नेम के साथ ये न्यू कैलकुलेटेड कॉलम आपका बन गया है,
ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ڈیٹا سیٹ میں آپ کو کہیں پہ بھی میئرس نظر نہیں آ رہے، جو کاؤنٹ آف سی ایس اسٹوڈنٹ ہم نے بنایا تھا، یا ڈبل ای اسٹوڈنٹ، یا بوتھ، دونوں کا کمبینیشن. لیکن جو کالم بنایا ہے وہ ڈیٹا سیٹ کا پارٹ ہو گیا ہے. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے کہ کالم رو بائی رو کیلکولیشن پرفارم کرتی ہے. اب دونوں کا یوز کیا ہے وہ بھی اگلی سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈفرینس بٹوین بوتھ میئر اینڈ کالم کیلکولیٹڈ کالم کی ٹیبل ہے، جس میں ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کیلکولیٹڈ کالم کی کہ کیلکولیٹڈ کالم ایڈس اے نیو کالم ٹو دا ڈیٹا ماڈل کیلکولیٹڈ رو بائی رو. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ڈیٹا سیٹ میں ایک نیو کالم ایڈ ہو گیا تھا. اور میئر جو ہے آن دا ادر ہینڈ پرفارمس کیلکولیشنز ڈائنامیکلی بیسڈ آن یوزر انٹریکشن. کیلکولیشن لیول کیا ہے کیلکولیٹڈ کالم کی؟ رو لیول پہ، اور میئر کی ایگریگیشن لیول پہ. اور اسٹوریج کی اگر ہم بات کریں تو کیلکولیٹڈ کالم فزیکلی اسٹورڈ ہوتا ہے آپ کی ڈیٹا سیٹ میں، فائل سائز انکریز کرتا ہے، جبکہ میئر فزیکلی اسٹور نہیں ہوتا. اٹ از کیلکولیٹڈ آن دا فلائی وین یوزڈ ان اے ویژول. اور پرفارمنس امپیکٹ کی بات کریں تو ماڈل کی سائز انکریز ہو جاتی ہے، میموری انکریز ہو جاتی ہے، آپ کے پاور بی آئی میں لوڈ پڑتا ہے، جبکہ جو میئر ہے وہ مور ایفیشینٹ ہے، صرف آن دا فلائی کیلکولیٹ ہوتا ہے جب نیڈ ہوتی ہے اس کی ویژول میں. ٹھیک ہے. اور یوزیج کی اگر بات کریں تو کیلکولیٹڈ فلٹرس کے لیے یوز ہوتی فلٹرس بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے، سلائسرس بنانے کے لیے یوز ہوتی ہے، یا تو ٹیبلز میں ریلیشن شپس بنانے کے لیے بھی کیلکولیٹڈ کالمز بنائے جاتے ہیں. سے سپوز ایک ٹیبل میں کوئی ایسا ایٹریبیوٹ نہیں ہے جو پریویس ٹیبل میں ہے، یا کامن فیلڈ نہیں ہے، تو کامن فیلڈ بنانے کے لیے کیلکولیٹڈ کالم بنانا پڑتا ہے. جبکہ میجرز کی نیڈ پڑتی ہے ویژولز کے اندر، کے پی آئیز جب بناتے ہیں، جیسے سمریز وغیرہ ہو گئیں، یا ایگریگیشنس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے کیلکولیٹڈ کالم کی. کوانٹٹی کو ہم نے ملٹی پلائی کیا یونٹ پرائس کے ساتھ تو ٹوٹل پرائس نکل آئی. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا سیٹ کا پارٹ ہوگی. اور میئر کا یہ ایک ایگزامپل ہے، سم آف سیلز ہم نے نکالا ٹوٹل پرائس کا سم نکالا. اور وین ٹو یوز واٹ، یوز کیلکولیٹڈ کالم وین یو نیڈ پرسسٹنٹ ویلیوز فار فلٹرنگ ریلیشن شپس اینڈ سارٹنگ کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے، اور فلٹرنگ کے لیے جب آپ کو ویلیو چاہیے تو آپ کیلکولیٹڈ کالم یوز کریں. ادروائز وین یو نیڈ ڈائنامک کیلکولیشن بیسڈ آن یوزر سلیکشن تو آپ میئر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ڈیٹا سیٹ میں آ کے آپ اور بھی کوئی کیلکولیٹڈ کالم یہاں سے بنا سکتے ہیں. اس ڈیٹا ماڈل ڈیٹا ٹیبل ویو میں ہم کھڑے ہوئے نا، تو یہاں سے بھی نیو کالم کر کے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری کسی ڈیٹا سیٹ کو ہم سلیکٹ کریں، انرولمنٹ ڈیٹا سیٹ. یہاں پہ آپ ڈراپ کتنے ہیں، یا ریپلیس کرنی ہے کوئی ویلیو، ڈراپ کی جگہ پہ کوئی اور ویلیو، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن نیو کالم یہاں پہ ایڈ ہوگا. کورسز ڈیٹا سیٹ میں جائیں تو اب یہاں پہ ایئر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نیا کالم بنائیں، فال کے ساتھ اس کا ایئر بھی آ جائے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. مطلب اس اپ ٹو یو، ایز پر نیڈ آپ نیو کیلکولیٹڈ کالم بنا سکتے ہیں. تھینک یو. اس میں سے اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.